आज हम मैकेनिकल सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए वर्कशॉप टेक्नोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी विषय कोड ME 209 के यूनिट 7 लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट के टॉपिक 7.4 टेपर मेजरमेंट व सिलेंडर बोर गेज के बारे में चर्चा करने के लिए तैयार हैं। सभी GPC डूंगरपुर के छात्रों का YouTube चैनल के माध्यम से ली जा रही इस क्लास में सभी छात्रों का स्वागत है। हमने लीनियर मेजरमेंट व एंगुलर मेजरमेंट में वर्नियर कैलिपर, आउटसाइड माइक्रोमीटर से लीनियर मेजरमेंट के माप जांच करने की विधियां देखी। इसी तरह से एंगुलर मेजरमेंट में बेवल प्रोटेक्टर, कॉम्बिनेशन सेट, साइन बार, एंगल डेकर, क्लिनोमीटर की जानकारियां भी हमने हासिल की है। आज हम टेपर मेजरमेंट व सिलेंडर बोर गेज के बारे में चर्चा करेंगे। टेपर मेजरमेंट यानी कि कोनिकल होल के मेजरमेंट किस तरह से किए जाते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो चले आइए हम टेपर मेजरमेंट की कुछ जानकारी हासिल करते हैं। जैसा कि हमने चित्र में बताया है, इस प्रकार के गेज किसी भी कोनिकल छिद्र की यथार्थता के परीक्षण के लिए काम में लाए जाते हैं। चित्र के अनुसार टेपर छिद्र के परीक्षण के लिए मुख्य रूप से उस छिद्र के बड़े व्यास तथा छोटे व्यास के इकाई लंबाई में बदलाव की जांच की जाती है। इसके लिए गेज के कोनिकल भाग पर हल्के नीले रंग की 3 धारियां, 3 लाइनें बराबर दूरी पर बना दी जाती है। फिर इसे छिद्र में डालकर 1 या 2 बार घुमाते हैं। यदि इन धारियों पर रबिंग यानी कि घिसाव समान रूप से नहीं होता, तब यह माना जाता है कि छिद्र का टेपर सही नहीं है। शंक्वाकार छिद्रों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टेपर प्लग को हमने चित्र में दिखाया है। इस प्रकार के गेज में लिमिट्स सामान्यतः गेज की उस लंबाई के आधार पर करते हैं जो उस छिद्र में प्रवेश कर पाती है। इसके लिए प्रमापी पर 2 रेखाएं गो और नॉट गो के रूप में निर्धारित कर दी जाती है, जो कि सह्यता यानी कि टॉलरेंस की क्रमशः लोअर लिमिट व अपर लिमिट सीमाओं को दर्शाती है। यह गेज अच्छी गुणवत्ता वाली स्टील क्वालिटी गुड क्वालिटी स्टील के बनाए जाते हैं जिनकी कठोरता
हीट ट्रीटमेंट से की जाती है। साथ ही इनकी ग्राइंडिंग व लेपिंग करके इन्हें काफ़ी चिकना सुंदर बना दिया जाता है। इनका रख रखाव बहुत सावधानी से करना पड़ता है। अब हम इसके एडवांटेज के बारे में बात करते हैं, यानी कि लाभ। इनकी मदद से किसी टेपर छिद्र को आसानी से जांचा जा सकता है। इनकी बनावट काफ़ी आसान होती है। इनसे जांचने में काफ़ी कम समय लगता है। इनकी कीमत बहुत कम होती है। इनकी कुछ लिमिट भी है। लिमिट्स इस तरीके से है, इन्हें बड़ी सावधानी से उपयोग में लाया जाता है तथा इनके रख रखाव में काफ़ी सावधानी रखनी पड़ती है। दूसरा है इसकी लिमिट, ज़्यादा घिसाव या टूट फूट होने पर इनकी विश्वसनीयता कम होने के साथ ही उपयोगिता भी कम हो जाती है। इस तरीके से हम टेपर मेजरमेंट में गो व नॉट गो की सहायता से टेपर छिद्र का मेजरमेंट कर पाते हैं। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं सिलेंडर बोर गेज का। सिलेंडर बोर गेज कई बार हमें काम में लेना पड़ता है। हमने चित्र में सिलेंडर बोर गेज दिखाया है, जिसमें गो व नॉट गो। नॉट गो यानी कि अपर लिमिट है और गो यानी कि लोअर लिमिट है। छिद्र हमारा लिमिट में ही होता है। सामान्यतया सिलेंडर जो आईसी इंजन में सिलेंडर बनाए जाते हैं, उनके बोर गेज यानी डायमीटर को मेजर करने के लिए ये गो व नॉट गो का प्रयोग करते हुए सिलेंडर बोर गेज का प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम सिलेंडर बोर गेज के बारे में चर्चा करते हैं। इस प्रकार के गेज सामान्य रूप से छिद्रों के परीक्षण के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। इनमें गो तथा नॉट गो मापों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें प्रत्येक प्रमापी के अलग अलग सिरों पर गो तथा नॉट गो लिखा होता है। गो सिरा छिद्र के अंदर प्रवेश कर सकता है, जैसा कि नाम से ही हम समझ सकते हैं, और नॉट गो सिरा छिद्र में प्रवेश नहीं कर सकता। यदि छिद्र का परिमाप एक्सेप्ट लिमिट के अंदर है तो गो और नॉट गो सिरे से कुछ लंबा होता है। इसमें गो सिरा नॉट गो सिरे से थोड़ा लंबाई में अधिक होता है, नॉट गो थोड़ा छोटा होता है। किसी भी प्रमापी में उसके गो और नॉट गो सिरे उत्पाद को यानी प्रोडक्ट को स्वीकार किए जा सकने की सीमा के यानी कि टॉलरेंस लिमिट के आधार पर बनाए जाते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि गो सिरा टॉलरेंस की लोअर लिमिट और नॉट गो सिरा उसकी अपर लिमिट के हिसाब से बनाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम मान लें कि किसी छिद्र का व्यास 20 मिलीमीटर है, यानी कि किसी होल का व्यास 20 मिलीमीटर है और उसकी टॉलरेंस
0.02 मिलीमीटर है। तो यह कहा जा सकता है कि गो शिरा 20 में से 0.02 माइनस कर देते हैं तो इसका मान आता है 19.98 मिलीमीटर, अर्थात गो शिरा हमारा 19.98 मिलीमीटर का है तथा नोट गो शिरा 20 मिलीमीटर में टॉलरेंस लिमिट 0.02 mm जोड़ देते हैं, जिससे इसका मान 20.02 mm आता है। इस तरीके से गो शिरा हमारा 19.98 मिलीमीटर का हुआ और नोट गो शिरा 20.02 mm का है। चूँकि इन गेजेज का निर्माण सीमा के आधार पर किया जाता है, इसलिए इन्हें लिमिट गेजेज भी कहते हैं। यानी कि ये सिलेंडर बोर गेज को हम लिमिट गेज भी कहते हैं। सिलेंडर बोर गेज व लिमिट गेज दोनों एक ही नाम है। सदा प्लग प्रमापी के कार्यकारी हिस्से को घिसाव से रोकने के लिए घिसाव वियर रेजिस्टेंस स्टील का बनाया जाता है। प्रतिरोधक घिसाव रोधी बनाया जाता है, जबकि उसके हत्थे को बनाने के लिए अन्य किसी भी स्टील का प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही छोटे प्लग प्रमापी के हत्थे नॉन मेटेलिक यानी कि अधातु के भी बनाए जा सकते हैं। इसकी प्रमापन सतह की कठोरता 750 HV से कम नहीं रखी जाती है। एडवांटेज भी हैं इस बोर गेज के। तो हम बोर गेज, सिलेंडर बोर गेज, जिसको हमने अभी कहा था, ये लिमिट गेज के नाम से भी जानते हैं। तो लिमिट गेज व सिलेंडर बोर गेज के लाभ के बारे में हम चर्चा करते हैं। इसकी बनावट बहुत आसान होती है। दूसरा है इनकी कीमत कम होती है। तीसरा, इनके द्वारा जांच काफ़ी कम समय में हो जाती है। चौथा है ये छिद्रों, स्लीव और बूभेज के आंतरिक व्यास जांचने में उपयोगी होते हैं। इनकी लिमिटेशंस भी है। इनमें हुए घिसाव को ठीक नहीं किया जा सकता, यानी एक बार घिसाव हो जाने पर उसको ठीक नहीं किया जा सकता। दूसरी है लिमिटेशन, ज़्यादा उपयोग करने से इनकी यथार्थता ख़त्म हो जाती है। इसके बाद आता है फिलर गेज। जैसा कि फिलर गेज हम वर्कशॉप में काम में भी लेते हैं। ये दो मैटिंग पार्ट्स, आपस में मिलने वाले पार्ट्स के बीच के गैप के अंतर को जांच करने में काम में लिए जाते हैं। ये स्टील की पतली ब्लेड्स होती है, बंच में बंधे होते हैं और सभी ब्लेड्स के ऊपर उनकी मोटाई लिखी होती है और गैप के बीच में डालकर हम इनको गैप के अंतर को नाप लेते हैं। इसके बाद आता है वायर गेज। ये धातु की चद्दर की मोटाई और तार की मोटाई नापने के लिए काम में लिए जाते हैं। ठीक है, थैंक यू।